मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। पद लेने के लिए मान सिंह ने अपनी बहन की शादी कर दी। ये मुगलों की शासन व्यवस्था बैठाने का काम आरएसएस जनसंघियों ने किया। अब इनको लगता है कि ये लोकतंत्र जो बन गया है, भारत का संविधान इस देश में लागू है, अब तो हमारा पूरा नहीं चल रहा है। पार्लियामेंट में जो बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा पर बात नहीं होता है। आज जो काल्पनिक देवी देवता उस मुद्दा पर बात हो रहा है। क्या देश का इससे विकास हो पाएगा? अमित शाह को इतना भी उस भगवान पर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो अमित शाह जी उतने बार काउंट कर ले कितने बार उनके भगवान को नाम लेने से उनका स्वर्गवास हो जाएगा। स्वर्ग में जाना चाहते हैं ना, तो पहले स्वर्गवासी होकर अमित शाह जी दिखाएं कि मैंने देखो कितने बार भगवान का नाम लिया, मेरा 7 जन्म तर गया और मैं स्वर्गवासी हो गया। कम से कम एक बार अमित शाह जी तो यह दिखाएं। इसीलिए पूरे देश में जो है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है पूरे देश में अम्बेडकर की मूर्तियां टूट रही हैं, गाँव से शहर तक टूट रही है। क्यों टूट रही है? कि आरएसएस की विचारधारा मजबूत अवस्था में भारत की शासन व्यवस्था संभाली हुई है। और ये जितने पाप करते हैं अम्बेडकर के संविधान के साथ, अम्बेडकर के मूर्तियों के साथ, इस सब का संरक्षण ये खुद देते हैं। और इन्हीं का देन है कि अम्बेडकर के मूर्ति टूट रहे हैं, मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं और लोग इनके बहकावे में आकर गोली खा के मर रहे हैं। इन्होंने पूरे देश की व्यवस्था को चौपट करके रखा है। पूरे आजाद भारत को ये मटियामीट करने पर तुले। ये व्यापारी हैं, ये व्यापारी है, ये तो है सेवक है ही नहीं। व्यापारी अपना व्यापार चला रहे हैं हिंदू के नाम पर और मुस्लिम के नाम पर। पूरे देश की खजाना पर ये डाका डाल रहा है। अब देखिए अडानी अंबानी पूरे देश को कैसे लूट रहा है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से देश की जनता पूछना चाहती है, क्या आप अमित शाह के द्वारा दिए गए बाबा साहब को अपमान को समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, लिमिटेड कंपनी है और इसके जितने लगभग 90% इस देश के नेता हैं वो इस देश के व्यापारी हैं और ये लोग व्यापार चला रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रहा है। इसलिए इस देश का दुर्गति है। वरना अमित शाह का हिम्मत नहीं होता डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति के खिलाफ ये कह देना कि अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया है। उनका हिम्मत नहीं होता। वो पार्लियामेंट से सस्पेंड हो गए होते, लेकिन ये पार्लियामेंट से सस्पेंड नहीं हुए। आज 1 से 31 सांसद हम पर गजब बना रहे थे। आप एक एफआईआर अमित शाह के बयान के खिलाफ कीजिए और एक दिन में जजमेंट लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजों से, अमित शाह को पार्लियामेंट से बाहर करो। इसीलिए तो लोग नहीं हटाना चाहते हैं प्रोजेक्ट सिस्टम को। नहीं हटा। तो जो जनसंघी है आरएसएस के खून से जो पैदा हुए हैं, उन्होंने तो अम्बेडकर को कभी माना नहीं, उनके संविधान को नहीं माना, भारत के लोकतंत्र को नहीं माना। सकते हैं कि अभी देश में किस प्रकार से राजनीति करने वाले लोग हैं कि सोच सकते हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर साहब के ऊपर किस प्रकार से संसद भवन में राज्यसभा में टिप्पणी किया जा रहा है। सोचिए, पहले वो बयान सुनिए, जो गृह मंत्री जी जो बयान दिए हैं, पहले बयान सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो आप लोगों ने बयान तो सुना होगा और सोच सकते हैं उसी मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ में सीएम न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार और आम आदमी पार्टी के बनियापुर के उम्मीदवार विक्रम चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से भी देश में अमित शाह जी जो बयान दिए हैं राज्यसभा में, इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो महानायक टीवी के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, सलाम, जय भीम। और आपको भी बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस बड़े मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर पूरे देश में तहलका मचा हुआ है अमित शाह जी के, उस मुद्दे पर आप बात करने के लिए मेरे समक्ष आए। इसलिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। सर, जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह जी जो बयान दे रहे हैं कि अभी एक फैशन चल रहा है, अम्बेडकर 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 5-6 बार बोले हैं अम्बेडकर, ये फैशन है, वो बोल रहे हैं फैशन है। और सोचिए, जितना बार ये अम्बेडकर का नाम लेते हैं उतना बार अगर भगवान का नाम लेते तो लोग स्वर्ग चले जाते। इस चीज को कैसे देख रहे हैं आप? स्वर्ग और नर्क की बात, भगवान की बात नहीं, और अम्बेडकर की बात, 3 बातें शामिल है अमित शाह जी के बयान में, है कि नहीं? अब ये होती है कि आप किस सोच को मानते हैं, किस विचारधारा को मानते हैं, उसके अनुसार आपके जीवन में कोई भगवान हो जाता है। इंसान जिस विचारधारा को मानते हैं कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको आप भगवान मान करके भी आप जी लेते हैं।
ये आपके मानने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप भगवान किसको मानते हैं। मेरे सामने पत्रकार रजनीश कुमार खड़े हैं, मैं इनको भगवान मानता हूँ। ये मेरा सोचना है कि बात करते हैं मुझसे, है कि नहीं, दिल की बात करते हैं, देश दुनिया की बात करते हैं। मैंने इनको ही भगवान मान लिया और दुख पड़ने पर किसी को मदद कर देते हैं। आपकी मदद से किसी की भलाई हो जाती है, किसी के जीवन में उपकार हो जाता है, आप किसी के लिए भगवान हैं। ये तो मानने वाले पर डिपेंड करता है। तो जो जनसंघी है आरएसएस के खून से जो पैदा हुए हैं, उन्होंने तो अंबेडकर को कभी माना नहीं, उन्होंने अंबेडकर को माना नहीं, डॉक्टर अंबेडकर को नहीं माना, उनके संविधान को माना नहीं माना, भारत के लोकतंत्र को नहीं माना, क्योंकि ये संघी जो हैं भगवा को मानते हैं और हिंदूवाद का ये नारा देते हैं। ये टोटली जो है मनुवाद के सिस्टम को इस देश पर लागू करना चाहते हैं। तो मनु स्मृति तो अब चल नहीं रहा है पूरे भारत में। भारत के संविधान आने के बाद, देश में लोकतंत्र लागू होने के बाद, नहीं, भारत को आज़ाद होने के बाद जब भारत संविधानिक देश बन गया, तो अब तो भारत चल रहा है, भारत के संविधान से चल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर और इस देश के महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ करके इतनी बड़ी लोकतंत्र की स्थापना की, उनके बल पर ये देश चल रहा है। अब उनको क्या है कि जो इस देश पर हुकूमत करते थे मनुवादी लोग, यानी जनसंघी आरएसएस के सोच रखने वाले लोग, अंग्रेजों के दलाल कहे उनको, जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश में बसाया और मुगलों की भी गुलामी की, अंग्रेजों की गुलामी की। वरना अगर ये गुलामी नहीं की होते मुगलों को, तो 1200 वर्ष मुगल इस देश पर शासन नहीं करते और 200 वर्ष अंग्रेज इस देश पर शासन नहीं करते, क्योंकि यही जनसंघी आरएसएस के मनुवादियों की साठगांठ रही मुगलों के साथ में। अपनी बेहू बेटी का संबंध किया उन मुगलों के साथ में। आप अकबर का देखिए शादी किन से हुआ है, मान सिंह की बहन राजवाड़े के घर से किसकी शादी होती है, अकबर की शादी होती है। एक मंत्री पद लेने के लिए मान सिंह ने अपनी बहन की शादी कर दी। ये मुगलों की शासन व्यवस्था बैठाने का काम आरएसएस जनसंघियों ने किया। अब इनको लगता है कि ये लोकतंत्र जो बन गया है, भारत का संविधान इस देश में लागू है, अब तो हमारा पूरा नहीं चल रहा है और इस देश से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग आईएएस आईपीएस बड़े पद पर जा रहे हैं, है कि नहीं। अब उधर झारखंड में देखिए शिबू सोरेन साहब के बेटे जो है कि मुख्यमंत्री आदिवासी बन रहा है। इधर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव आदरणीय जो है नहीं, ये लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनके घर के नेता बन रहे हैं। वो उधर पावन महाआरती जी जो है कि 4 बार मुख्यमंत्री बन गए दलित समुदाय से। यह जो पीड़ा है कि नहीं, ये उभर का आ रहा है। इसलिए चिड़चिड़ापन जो है, ये एक व्यक्ति का, अमित शाह गृह मंत्री का चिड़चिड़ापन नहीं है। इस देश में करोड़ों मनुवादी जो आरएसएस जनसंघी है, सबका चिड़चिड़ापन जो है ये अमित शाह के थ्रू पार्लियामेंट में निकल गया। अब जनता ने पकड़ लिया, विपक्ष ने पकड़ लिया, ये अंदर का बौखलाहट अब निकल रहा है। अब ये राम के नाम पर जो इस देश में शासन व्यवस्था चलाने का काम करे, हिंदू के नाम पर, अब ये लग रहा है ये ठीक नहीं था। आज से आजादी से पहले क्या था, जब संविधान लागू नहीं था, कौन सा स्वर्ग नरक की बात करते हैं। तो जो धर्म में अब पानी पीने के लिए लोगों ने संघर्ष किया है, कपड़ा पहनने के लिए संघर्ष किया, पढ़ने के लिए संघर्ष किया, तो उसमें क्या स्वर्ग नरक था? क्या देश का इससे विकास हो पाएगा? और रही कि आपने कहा कि आजादी के पहले जो मंदिरों में जाने की आजादी नहीं थी, छुआछूत था, भेदभाव था, शरीर पर कपड़े नहीं था, है कि नहीं, यहाँ तक स्कूल में पढ़ने की आजादी नहीं थी। आपका ये सवाल है, तो ये सवाल है कि भगवान का नाम तो आजादी से पहले इस देश के जो बहुमूल्य जनता है, 90% आबादी, ऐसा थोड़े कि 100% भगवान की जनता जो है इस देश की लेती है किसी न किसी रूप में। तो आजादी से पहले भगवान के नाम लेने वालों को गद्दी क्यों नहीं मिली, आईपीएस आईएएस का सीट क्यों नहीं मिला, शिक्षा क्यों नहीं मिला, मंदिरों में जाने की आजादी क्यों नहीं मिली? भगवान क्या खड़े होकर मना करते थे कि मंदिर में तुम मत आओ, नहीं तो मैं छुआ जाऊंगा, तुम अछूत हो? भगवान कभी बोले हैं? नहीं बोले हैं। ये सिस्टम जो मनुवादी सिस्टम है, उसने मंदिरों में जाने से रोका, उसने स्कूल में जाने से रोका, इस समाज के 90% आबादी को जो है से कि पूरे हक हकूक को रोका, सरकारी नौकरी नहीं देने दिया, उसको सरकार नहीं बनने दिया, उसको मंत्री संतरी कुछ भी नहीं बनने दिया, पूरा गुलाम बना करके रखा। अब ये गुलामी जो है खत्म हो रही है धीरे 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 धीरे, तो ये बौखलाहट आ रहा है। अगर भगवान वाकई में उस समय भी थे या आज भी हैं, जिस भगवान को अमित शाह कहते हैं, मैं सारे के जनता की देश के भगवान को नहीं कह रहा हूँ, अमित शाह जिस भगवान को मानते हैं, वो भगवान कल कहाँ थे जब मंदिरों में इस देश की जनता को जाने नहीं दिया जाता था, पढ़ने की आजादी नहीं थी, है कि नहीं, नौकरी चाकरी में कोई जगह नहीं था, शासन व्यवस्था में कोई जगह नहीं था। उस समय अमित शाह के भगवान कहाँ गए थे? कोई स्वर्ग में गया,
है कि नहीं? 7 जन्म किसका बेड़ा पार लगा, अमित शाह जी बताएं। अमित शाह को इतना भी उस भगवान पर इतना ही कॉन्फिडेंस है, तो अमित शाह जी उतने बार काउंट कर ले कितने बार उनके भगवान को नाम लेने से उनका स्वर्गवास हो जाएगा। स्वर्ग में जाना चाहते हैं ना, तो पहले स्वर्गवासी होकर अमित शाह जी दिखाएं कि मैंने देखो कितने बार भगवान का नाम लिया, मेरा 7 जन्म तर गया और मैं स्वर्गवासी हो गया। कम से कम एक बार अमित शाह जी तो यह दिखाएं कि देखो मैं स्वर्गवासी हो गया हूँ, वहां से सूचना दे पूरे देश की जनता को कि देखो स्वर्ग यहाँ पर है, मैं इस स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ करके आ गया क्योंकि मैं भगवान का नाम लेता था। अरे अमित शाह महामूर्ख आदमी, जब तुम साबित करके नहीं दिखा सकते हो कि भगवान के नाम लेने से स्वर्ग मिल जाएगा और 7 जन्म का बेड़ा पार होगा, तो किसको शिक्षा दे रहा है रे तू मूर्ख? गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठ गया तो इस देश का सबसे बड़ा विद्वान तू समझ गया, तड़ी पार इंसान। ये भारत का संविधान है कि तुमको मंत्री बना कर रख दिया और उसी संविधान को, उसी अम्बेडकर को तू कोस रहा है और दिखावे के लिए देश का प्रधानमंत्री सामने संविधान रखकर नतमस्तक हो रहे हैं। इनको ये जिसके साथ नतमस्तक होते हुए समझिए उसको बर्बाद कर मतलब जो चीज के साथ डर था पहले से, लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी लोग आवाज उठा रहे हैं कि इन लोगों से, बीजेपी के लोगों से संविधान को खतरा है, यानी ये संकेत सही दिखाई दे रहा है। 100% सही है। अरे नई पार्लियामेंट बनी, नई पार्लियामेंट में उन्होंने नया संविधान छपवा कर बंटवा दिया जिसमें समाजवाद और जो है धर्मनिरपेक्षता शब्द गायब थी। किसने बांट दिया भाई? कोई और तो नहीं बांटा। तुम्हारा मंत्रालय, तुम्हारी सरकार, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारी सेना, ये संविधान किसने पार्लियामेंट के अंदर बांट दिया? ये नहीं कि आरएसएस और बीजेपी ने बांटा, प्रधानमंत्री के निर्देश पर बांटा और अमित शाह के निर्देश पर बांटा। ये साफ बात है। इसलिए इस संविधान को मानते नहीं तो अम्बेडकर को तो मानने का प्रश्न ही नहीं बनता। इसीलिए पूरे देश में जो है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है पूरे देश में अम्बेडकर की मूर्तियां टूट रही हैं, गांव से शहर तक टूट रही हैं। क्यों टूट रही है? कि आरएसएस की विचारधारा मजबूत अवस्था में भारत की शासन व्यवस्था संभाली हुई है और ये जितने पाप करते हैं अम्बेडकर के संविधान के साथ, अम्बेडकर के मूर्तियों के साथ, इस सब का संरक्षण ये खुद देते हैं और इन्हीं का देन है कि अम्बेडकर के मूर्ति टूट रहे हैं, मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं और लोग इनके बहकावे में आकर गोली खा के मर रहे हैं। इन्होंने पूरे देश की व्यवस्था को चौपट करके रखा है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर पूरे नफरत को बांट दिया है और नफरत में हिंदू और मुस्लिम का जुआ बढ़ के एक दूसरे को गोली मार रहा है। जान का जो है कि क्या दुश्मन, जानी दुश्मन बन चुका है। इस व्यवस्था को हटाना पड़ेगा, इसी सरकार को हटाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हमारा भारत बर्बाद हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से हमारे देश के चंद्रशेखर आजादी हैं, भगत सिंह हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हैं, है कि नहीं, और बहुत सारे हमारे देश के नेता जो आज़ादी की लड़ाई में, है कि नहीं, नेहरू जी साहब, है कि नहीं, इस सारे देश के नेताओं ने बड़ी मुश्किल से आज़ादी ली है और इस पूरे आज़ाद भारत को ये मटियामीट करने पर तुले। ये व्यापारी हैं, ये व्यापारी हैं, ये तो है सेवक है ही नहीं। राजनेता का मतलब क्या? सेवक। तो ये सेवक नहीं है, ये व्यापारी अपना व्यापार चला रहे हैं हिंदू के नाम पर और मुस्लिम के नाम पर। पूरे देश की खजाना पर ये डाका डाल रहा है। अब देखिए अडानी अंबानी पूरे देश को कैसे लूट रहा है। कोई भी अडानी पर केस हुआ, वो गया कभी जेल, केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको बचाता है क्योंकि कोलोजियम सिस्टम वहां पे पड़ा हुआ है। कोलोजियम सिस्टम से ये बच जाते हैं। कोलोजियम सिस्टम और सरकार एक दूसरे के पूरक है। खड़गे जी का सर सवाल है, लगातार सवाल कर रहे हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को लागू नहीं होने दिया, इसीलिए लोग ऐसे घृणित काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, खड़गे साहब का बयान भी अपने आप में ठीक है, गलत थोड़े, बहुत सही बोल रहे हैं। जितने भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से देश की जनता पूछना चाहती है, क्या आप अमित शाह के द्वारा दिए गए बाबा साहब को अपमान को समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, केजरीवाल साहब का जो प्रश्न है ना, बहुत सच्चा और साफ सुथरा प्रश्न। मतलब कि आप अंबेडकर के साथ हैं या सावरकर, गोलवालकर, आरएसएस के साथ हैं। तो नीतीश जी को, चंद्रबाबू नायडू को ये साफ करना चाहिए। बात अमित शाह की सिर्फ बयान तक नहीं है, ये सवाल वहां तक है कि डॉक्टर अंबेडकर के भारतीय संविधान समाजवाद के साथ है कि नहीं, या राजनीति का व्यापार आरएसएस जो कर रहा है कि नहीं, गोलवालकर सावरकर के विचारधारा के साथ है। ये सवाल है तो नीतीश जी को क्लियर करना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को क्लियर करना चाहिए कि हम अम्बेडकर और भारत के संविधान के साथ है या हम गोलवालकर के आरएसएस के विचारधारा, मनुवादी विचारधारा के साथ है। ये बहुत बढ़िया सवाल किया है केजरीवाल साहब, अच्छा सवाल, और ये पूरी देश की जनता जानना चाहेगी। बताइए आप कहाँ हैं। लेकिन देखिए, कुछ नहीं, राजनीति सच पूछिए तो व्यापार बन गया है। राजनीति व्यापार बन गया। राजनीतिक पार्टियां मल्टीनेशनल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। तो ये
कंपनी चला रहे हैं लोग। ज़्यादातर जो है कि हमारे देश की पार्टी को मैं किसी एक का नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर हैं एक दुक्का छोड़कर कम्युनिस्ट जैसी पार्टियां हैं, एक का दुक्का छोड़ करके राजनीतिक पार्टियां भारत की जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं, और इसके जितने लगभग 90% इस देश के नेता हैं वो इस देश के व्यापारी हैं, और ये लोग व्यापार चला रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रहा है, इसलिए इस देश का दुर्गति है। वरना अमित शाह का हिम्मत नहीं होता डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति के खिलाफ ये कह देना कि अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उनका हिम्मत नहीं होता, वो पार्लियामेंट से सस्पेंड हो गए होते, लेकिन ये पार्लियामेंट से सस्पेंड नहीं हुए। आज तक बीजेपी ने किसी को सस्पेंड किया है क्या? जितने देश के चोर लुटेरे घोटालेबाज थे सबको उसने अपने, वो तो ऐसो आराम करने के लिए राजनीति करता है महाराज, पैसा कमाने के लिए राजनीति करता है क्या? देश की जनता के लिए राजनीति करता है क्या? क्यों इस्तीफा दे देगा? किस क्या लगता है सर, लगातार राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, लगातार केजरीवाल साहब हो गए, ममता बनर्जी, लगातार चंद्रशेखर आजाद, बहन जी, लगातार लोग आवाज उठा रहे थे, क्या वो आवाज ऐसे विफल चला जाएगा? किसी की आवाज नहीं सुनी, मैं लिख कर दे दूँ। भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस नहीं, ये सुखराम जी घोटाला में पकड़े गए, सीबीआई का छापा पड़ा, नोट का बंडल मिला है कि नहीं? तो टेलीकॉम मिनिस्टर थे सुखराम कांग्रेस की सरकार में, है नहीं? तो उनको मंत्री के पद से हटाया गया। फिर मंत्री के पद से हटाने के बाद वाजपेयी जी ने खड़े होकर विपक्ष में कहा कि ये घोटालाबाज को कांग्रेस पार्टी जो है कि कैसे जो है कि अपने पार्टी में रखी हुई। कांग्रेस पार्टी ने जो है कि अपनी ईमानदारी दिखाते हुए, राजनीति के प्रति नीति दिखाते हुए सुखराम साहब को बाहर निकाल दिया। वही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जब अल्पमत की सरकार थी, अब बहुमत साबित करना था, तो यही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सुखराम साहब को हवाई जहाज से बुलाकर अपने पक्ष में वोट डलवा लिए। अब किसकी बात कर रहा है? अब तो सारे घोटालेबाज बीजेपी में। इनसे उम्मीद करते हैं राजनीति में सुचिता का, तो सुचिता तो नहीं है कि नहीं? राजनीति में ईमानदारी का और नीति की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से तो भूल ही गए देश की जनता की ईमानदारी, सुचिता, राजनीति में कोई स्टैंडर्ड होगा, ये तो संभव ही नहीं है। आरक्षण से लोग गया है पार्लियामेंट में, वहाँ पर सोचे जिस बार जो बयान दे रहे हैं तो वहाँ पर सबका सांस सूख गया था। 1 से 31 सांसद वहाँ पर झक मरा रहे थे। आपको क्या लग रहा है कि इस देश की जनता ही सिर्फ गुलाम है आज़ादी के बाद? अरे हमारे आपके एमपी चुने गए, ये भी गुलाम ही है। ये गुलाम कुछ गलत ही नहीं कर रहा था, ये गुलाम नहीं होते तो ये तो पार्लियामेंट से अमित शाह को निकाल देते और ये अपना समर्थन खींच लेते, है कि नहीं? ये बोल रहे हैं, इनको बोलने की ताकत नहीं है महाराज। ये गुलाम चुने हैं आप लोग, आजाद चुने कहाँ आप लोग, है कि नहीं? तो गुलाम की तरह रहेगा। जब आपका एमपी विधायक चुन करके विधायक एमपी गया है, 1 से 31 गुलामी का प्रतीक है, तो आप गुलाम नहीं है साहब। इस देश का बहुजन गुलाम नहीं है, दलित गुलाम नहीं है, अल्पसंख्यक गुलाम नहीं है, कि ओबीसी गुलाम नहीं है, सब गुलाम है कि नहीं? जिस देश का नेतृत्व गुलाम हो जाए उस देश की जनता गुलाम हो जाती है। तो आप गुलामी में जी रहे हैं, अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं तो मानिए, भ्रम में रहिए। इसलिए कोलोजियम सिस्टम जो है ना, जब तक देश से नहीं हटेगा, ये कोलोजियम सिस्टम से सरकार का बहुत गहरा रिलेशन है, एक दूसरे को बचाते हैं। कोलोजियम सिस्टम ठीक होता है ना, तो एक FIR कीजिए, एक FIR अमित शाह के बयान के खिलाफ कीजिए और एक दिन में जजमेंट लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजों से, अमित शाह को पार्लियामेंट से बाहर करो। इसीलिए तो लोग नहीं हटाना चाहते हैं कोलोजियम सिस्टम को। नहीं हटाएंगे, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए पूरे देश की जनता को सड़कों को आना पड़ेगा। आजादी जैसे बड़े संघर्ष से ली गई है ना, उससे बड़ा आजादी की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जेपी से भी बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा करना पड़ेगा। जेपी आंदोलन का भी तो मूवमेंट था, अन्ना के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा करना पड़ेगा, तब ये कोलोजियम सिस्टम खत्म होगा। और ये सरकार का सांठगांठ जो कोलोजियम सिस्टम से है तब ये खत्म होगा, वरना इतना आसान नहीं है। आजकल तो फेसबुकिया हम लोग नेता हो गए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता और देश के नवयुवा पीढ़ी को देखते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पर केवल जो है कि पोस्ट को ट्रांसपोर्ट करने में बस यही काम लगा हुआ है। इनको सड़कों पर आने का टाइम नहीं है, न धन देंगे, न तन देंगे, न मन देंगे और कहेंगे हिंदुस्तान बदल जाए। ये संभव है? हो ही नहीं सकता। पूरे देश की जनता को आना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को आना पड़ेगा, ईमानदार जनता को देश में आना पड़ेगा, तब ये संभव। चलिए, तो देख से सवाल ये है कि क्या जो दलित SC ST समाज के जो लोग हैं, जो 1 से 31 सांसद है, क्या इस पर लोग मंथन कर रहा है?
जो आरक्षण से उसमें गया हुआ है, क्या लोग मंथन कर रहे हैं? सोचिए, जो संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर साहब के ऊपर कोई भी टिप्पणी करके चला जा रहा है। सोचिए, आज़ादी से पहले स्वर्ग नरक के लोग बात कर रहे हैं। सोचिए, मंदिर में जाने का इजाज़त नहीं था भैया, पानी पीने का इजाज़त नहीं था, कुत्ता पीने का इजाज़त था, लेकिन इंसानों को पीने का इजाज़त नहीं, दलित वंचित समाज को पीने की इजाज़त नहीं था। अब सोचिए, ऐसे हम लोग देश में जी रहे हैं कि जो संविधान के रचयिता है उनको लोग अपमान कर रहा है। 1 से 31 लोगों को सोचना पड़ेगा। तो पूरा बात विचार किए सर से, पूरा बात विचार के बारे में आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।